Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नए एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, बाजार में बहुत कुछ चल रहा है और विश्व भर में भी बहुत कुछ चल रहा है और ऐसे में नए चार्ट उभर रहे हैं और चार्ट्स में नए पैटर्न्स बन रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को खंगाल के सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कहां बने हैं, ये हर सप्ताह मैं आपको चार्ट ऑफ द वीक में बताता हूं। तो एक बहुत ही रोचक एडिशन चार्ट ऑफ द वीक का आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा कर्तव्य है कि आपको याद दिलाऊं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, चाहे फिर वो भारतीय बाजार का चार्ट हो या वैश्विक बाजार का चार्ट हो, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है और जो अभी आपके एनालिसिस में सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं, उन चार्ट्स को हर सप्ताह हम संकलित करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से। तो इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट्स की चर्चा करें उससे पहले आइए बात करते हैं जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि इजराइल और ईरान का संकट और उससे जो शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ा है। आइए उसको समझते हैं और उसको समझने के लिए आपके सामने ये चार्ट है। ये चार्ट है इजराइल के इंडेक्स का। जी हां, जिस तरह हमारे यहां निफ्टी और सेंसेक्स है, इजराइल का इंडेक्स है TA125 और ये आपके सामने तेल अवीव का TA125 का चार्ट है। आप देखिए कि कुल मिलाकर इतने बड़े संकट के आ जाने के बाद भी इस सप्ताह 1% की गिरावट, मामूली सी गिरावट इस इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। तो हमने देखा कि जब जो केंद्र है पूरे संकट का, उस बाजार पर भी बड़ा असर नहीं पड़ा, तो सोचने की बात यह है कि हमारे बाजार पर इसका क्या ही असर पड़ेगा। तो यह है आपके सामने इस सप्ताह का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, यानी कि इजराइल के मार्केट का चार्ट आप देख रहे हैं। यह है TA125, जहां पर मामूली सी 1% की गिरावट इस सप्ताह आते हुए दिखाई दी और यह इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से भी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसका मतलब इस इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट आते हुए अभी तक हमने नहीं देखी। तो जो पूरे संकट का केंद्र है, अगर उस चार्ट पर बड़ा ड्रॉप नहीं है तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। एक चार्ट और है जिसको स्टडी करने की जरूरत है और यह चार्ट है अमेज़न का। जी हां, नैस्डैक पर लिस्टेड अमेज़न का चार्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि बड़ा फॉल इस सप्ताह अमेज़न के चार्ट पर आता हुआ दिखा। इस चार्ट का उल्लेख मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इस चार्ट पर एक बड़ी ही साफ लकीर है। यह है रेजिस्टेंस की रेखा और आपने देखा कि बिल्कुल रेजिस्टेंस की रेखा से टकराकर गिरावट आई। जो नौकरी से आजादी कार्यक्रम के बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन डालेंगे और जिस किसी ने भी ये लाइन चार्ट पर ठीक डाली होगी उसे पता होगा कि अमेज़न के इस लेवल से गिरावट आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो देखिए, चार्ट्स की ताकत, रेखाओं की ताकत आपको तब समझ आती है जब आप इसको आजमाते हैं, सीखते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन का कितना असर चार्ट पर हो सकता है, इसका सबसे शानदार नमूना ये अमेज़न का चार्ट है, जहां बड़ी गिरावट इस सप्ताह दर्ज हुई। और अब समय आ गया है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करने की। लेकिन इस सप्ताह एक नहीं बल्कि दो चार्ट्स हैं जिनकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हम करेंगे। देखिए, इस सप्ताह की एक थीम है बिग कैंडल ब्रेकआउट। जी हां, ऐसे चार्ट जहां पर ब्रेकआउट आता है, लेकिन ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल, बड़ी मारू बोझू कटाना कैंडल के जरिए बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो वहां पर क्या किया जाए और उन चार्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, ये आज चार्ट ऑफ द वीक में हम जानेंगे। तो ऐसे दो चार्ट्स का संग्रह मैंने किया है जहां पर गए सप्ताह बड़े शानदार ब्रेकआउट्स, बड़ी कटाना कैंडल के जरिए चार्ट्स पर देखने को मिले हैं। इस सप्ताह के दो चार्ट्स ऑफ द वीक हैं जस्ट डायल। जी हां, जस्ट डायल के वीकली चार्ट में शानदार ब्रेकआउट बड़े अरसे बाद आता हुआ नजर आया, तो इस चार्ट को स्टडी करेंगे
और साथ में देखेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग के चार्ट को, जहां नतीजों के बाद जबरदस्त तेजी बन रही है। दोनों चार्ट्स का आकलन करेंगे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए देखते हैं कि बड़े कैंडल के ब्रेकआउट्स को कैसे चार्ट पर समझा जाता है। तो लीजिए पेश है इस सप्ताह के दोनों चार्ट्स ऑफ द वीक, यानी कि सबसे पहले जस्ट डायल और उसके बाद बात करेंगे इस सप्ताह के दूसरे चार्ट ऑफ द वीक यानी एलिकॉन इंजीनियरिंग की। दोनों चार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। पहली चीज जो आप इस चार्ट पर नोटिस करते हैं वो ये विशाल कैंडल है। देखिए बहुत बड़ा कैंडल हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। बड़ा ब्रेकआउट हुआ 930 के आसपास, 935 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, जिससे कि लगभग हम देखें कि 2021 से ये शेयर जूझ रहा था और उसका ब्रेकआउट हमने बड़े ब्रेकआउट को आते हुए देखा गए सप्ताह। अब एक बड़ा रेजिस्टेंस सामने है और ये रेजिस्टेंस 1115 के आसपास नजर आता है। तो 1115 के आसपास जस्ट डायल के लिए अगला बड़ा पड़ाव है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इसे इस वजह से मिला है कि बड़ा कैंडल ब्रेकआउट यहां पर होता हुआ दिख रहा है और यह है इस सप्ताह की थीम, बिग कैंडल ब्रेकआउट्स। और ये बिग कैंडल ब्रेकआउट आपको जस्ट डायल के चार्ट पर दिख रहा है। देखिए बड़े कैंडल ब्रेकआउट की अक्सर एक तकलीफ ये होती है कि जब कैंडल का साइज बड़ा होता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पीछे छूट जाता है। तो हमेशा इस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जहां आप एंट्री ले रहे हैं और जहां आपका स्टॉप लॉस है उनके बीच में बहुत बड़ा फासला ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर ट्रेड आपके हक में जाता है तो भी आपका खतरा हमेशा औसत से ज्यादा रहता है। तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है। कोशिश करनी चाहिए कि आप तब एंट्री लें जब आपका स्टॉप लॉस मैनेजेबल हो, यानी आपके बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर एक सीमा से ज्यादा ना हो। तो इसका ख्याल रखिए जब भी आप बिग कैंडल ब्रेकआउट्स को देखते हैं। जस्ट डायल के चार्ट पर पहला रेजिस्टेंस ये है। मान लीजिए रेजिस्टेंस पार हो जाए तो जस्ट डायल एक अलग टेरिटरी में चला जाएगा, जिसमें कि लगभग 2015 से स्टॉक नहीं गया है। ये लेवल पार हुए तो अगले मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर 1600 के आसपास आपको नजर आएंगे, जो कि मेजर कंजेशन था इस बड़े ब्रेकआउट से पहले। तो 1600 के लेवल्स का द्वार खुलेगा जब ये ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आएगा। तो यह है इस सप्ताह का पहला इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के दूसरे चार्ट ऑफ द वीक। और लीजिए यह है इस सप्ताह का दूसरा बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी एलिकॉन इंजीनियरिंग, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और उसकी वजह ये बड़ा ब्रेकआउट है। देखिए एलिकॉन के चार्ट को गौर से देखें। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है। समय समय पर करेक्शन हुए, हर करेक्शन के बाद हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा। यहां एक जमाने में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसके बाद बुलिश फ्लैग पैटर्न्स बने और अब हमने देखा है कि रिसेंटली एक रेजिस्टेंस थी 1070-72 के आसपास, जो कि इस सप्ताह पार होते हुए नजर आ रही है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस सप्ताह का ब्रेकआउट भी यहां पर भी एक बड़े कैंडल के साथ हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्ट डायल के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों चार्ट्स को आपको स्टडी करना है। जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा हो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई पास्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई ऐतिहासिक रेजिस्टेंस नहीं होती जिसके आधार पर आप अगले पड़ाव का आकलन कर पाए। और वहां मदद करता है आपका फिबोनाची के जरिए इसमें आप आने वाले लेवल्स का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी चर्चा कई बार हम चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं। तो इसे ही इस सप्ताह का होमवर्क मान लीजिए कि आपको इस चार्ट को देखकर यह पता लगाना है कि इसमें अगला फिबोनाची रेजिस्टेंस किन लेवल्स पर होगा। एक हिंट दिया देता हूं कि ये जो करेक्शन हाल में हुआ है इसका इस्तेमाल कीजिए और अपसाइड के टारगेट्स प्रोजेक्ट कीजिए फिबोनाची का इस्तेमाल करके। तो दो बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट जहां ब्रेकआउट हुआ है बड़ी कैंडल के जरिए यानी कि बुलिश कटाना कैंडल के जरिए, वो हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग और जस्ट डायल, जिन्हें संयुक्त रूप से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे। तो देखा आपने कि अगर ब्रेकआउट बड़ी कैंडल्स के जरिए आए तो फिर पूरे ब्रेकआउट के मायने बदल जाते हैं। कैसे आपको रेजिस्टेंस की रेखा को चार्ट पर अंकित करना होता है और कैसे इस चार्ट को इंटरप्रेट करना होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जाननी चाहिए। और इसीलिए इन दोनों चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अगर आपकी भी निगाह में कोई ऐसा चार्ट इस सप्ताह आया हो जहां पर इसी प्रकार की बड़ी कटाना कैंडल आपने देखी हो तो उसका जिक्र कमेंट में कीजिएगा, उसका चार्ट भी मैं देखूंगा और अगर चार्ट पसंद आया तो अगले सप्ताह उस चार्ट की भी चर्चा करेंगे। इसी तरह देखिए चार्ट्स देखते रहिए। कई बार न्यूज और शोर ज्यादा होता है लेकिन चार्ट कुछ और ही कहानी कह रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा
आपको वरीयता चार्ट्स को देनी है। जैसा अभी हमने तेल अवीव के इंडेक्स के चार्ट के जरिए समझा कि जितना शोर है, जितना उठापटक है, उसके मुकाबले बाजारों पर उसका उतना असर नहीं है। तो हमेशा चार्ट को प्राथमिकता दीजिए, चार्ट्स देखते रहिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन का चार्ट भी बदल जाएगा। अपना ख्याल रखिए। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा, मेरे साथ जरूर बांटिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।